देख रहे हैं द सहारा न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी अली मेहंदी के लिए अली मंसारी के नेतृत्व में नेहरू विहार गली नंबर 18/2 में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस सभा में हजारों की संख्या में लोग, जिसमें पुरुष, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल थे, पहुंचे। सभा के दौरान अली मेहंदी जिंदाबाद और अली मेहंदी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है के नारों से वातावरण गूंज उठा। सभा को संबोधित करते हुए अली मेहंदी ने कहा कि उनका चुनाव लड़ने का उद्देश्य मुस्तफाबाद का विकास और क्षेत्रवासियों की खुशहाली है, न कि व्यक्तिगत स्वार्थ। उन्होंने लोगों को सावधान किया और कहा कि वे उन नेताओं से बचे जो उन्हें मीठे बातें और झूठे वादों के जरिए भ्रमित करना चाहते हैं। अली मेहंदी ने याद दिलाया कि मुस्तफाबाद में हुए दंगों के दौरान केजरीवाल कभी नहीं आए और न ही उन्होंने किसी सुरक्षा या मदद की व्यवस्था की। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हजरत निजामुद्दीन मरकज को लेकर आरोप लगाने और वहां पुलिस तैनात करने का भी आरोप लगाया। अली मेहंदी ने दिल्ली चुनावों में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी द्वारा उम्मीदवार उतारने को भी बीजेपी की साजिश करार दिया, जिसका उद्देश्य वोटों को विभाजित करना था। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस साजिश को समझे और अपने वोट को ऐसे व्यक्ति को दे जो उनके और मुस्तफाबाद के हित में हो। नेहरू विहार से पूर्व प्रत्याशी अली मंसारी और ब्लॉक अध्यक्ष ने सभा को संबोधित करते हुए अली मेहंदी को भी भारी मतों से जीतने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हसन अहमद को नेहरू विहार वार्ड से भारी समर्थन मिला था, उसी तरह इस बार भी हमें अली मेहंदी को विजयी बनाना है। अली मेहंदी ने सभा में मौजूद सभी समर्थकों और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया, विशेष रूप से उन लोगों का जिन्होंने मुस्तफाबाद की खबरों को मीडिया तक पहुंचाया। सभा में उत्साह और जोश का माहौल था और लोगों ने अली मेहंदी, हसन अहमद और अली मंसारी के समर्थन में जोशीले नारे लगाए। अली मेहंदी ने जनता से आगामी चुनाव में कांग्रेस और भारी समर्थन देने की अपील की और कहा कि इस चुनाव में जीत से मुस्तफाबाद में लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। कोई भी काम करने वाला है ना, कोई सच बोलने वाला है। और ये कैंडिडेट को 3 गाड़ियां बदलनी पड़ेगी। बहराइच बिहार से आया है, जो प्रवक्ता बताता है अपने आप को। अभी बहराइच आप सब जानते हैं, बहराइच में क्या हो रहा था। हमारे भाइयों के कितने मकान जले, कितने बुलडोजर चले, और इस आदमी ने प्रवक्ता बताता है ऑल इंडिया का, एक भी शब्द नहीं बोला। बाकी जो अपने घर के लिए नहीं बोल सकता था, वो हमारे लिए, तुम्हारे लिए क्या बोलेगा। सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं, झूठ और सिर्फ झूठ। तो जो अपने यहाँ के अपने घर के लिए नहीं बोल सकता, तो हमारे लिए क्या बोलेगा वो। उससे पहले 5 साल जगदीश प्रधान भी रह गए, उसने भी कोई यहाँ काम नहीं कराया, और 5 साल हाजिर उसमें रह गए, कोई काम नहीं हुए हमारे। पानी पहले आता था, अब आ रहा है गंदा पानी। और बताते हैं डिस्पेंसरी बनवाई है, मोहल्ला क्लिनिक बनवाया। बताओ हमारे यहाँ नेहरू विहार में कोई मोहल्ला क्लिनिक है? बताओ, ईमानदारी से बताओ, मेरी बात तो हाई मत करना। आप बताओ कोई मोहल्ला क्लिनिक है यहाँ? कोई नहीं है, सिर्फ झूठ बोलते हैं। अस्पतालों में पहले जब कांग्रेस सरकार थी, सबके इलाज होते थे फ्री। अब ये क्या कहते हैं, जब से हम आए जब से फ्री इलाज हो रहा है। दवाइयाँ नहीं मिल रही, दवाइयाँ पैसों की लेनी पड़ती, दवाइयाँ भी। कांग्रेस सरकार में आपको दवाइयाँ भी मुफ्त मिलती थी और आपका इलाज भी मुफ्त होता था। और जो भी अस्पताल, जो भी पुल, ये हमारे सिरा डिस्ट्रिक्ट की सरकार में हुए हैं, कोई भी इन्होंने ऐसा काम नहीं करा ताकि, और काम की तो बहुत दूर की बात। हमारे लिए तो अभी हमारे फिलहाल संबल देख लो, संबल में क्या हुआ, हमारे 5 भाई थे। कोई भी केजरीवाल का बंदा या केजरीवाल का विधायक या केजरीवाल खुद अगर एक भी उसने एक लफ्ज बोला हो तो बताओ, कोई नहीं बोलेगा तुम्हारे लिए। सिर्फ तुम्हारे लिए कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, राहुल गांधी लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी लड़ रही है। और यहाँ अली भाई पूरी विधानसभा में 8 महीने से रेगुलर ये यहीं रह रहे हैं, 5 नंबर बाबू नगर में, और एक एक गली, एक एक घर जा रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। और इनको तो बात रखने की जरूरत भी नहीं है, ना इनके काम को कहने की जरूरत है, क्योंकि इनके वालिद साहब ने, हसन भाई ने इतना काम कराया है यहाँ, आप सब जानते हैं। जहाँ हम बैठे हैं ये भी हसन भाई की देन है, हसन भाई के बना हुआ है। इसे तो गड्ढा बोलते थे, इस जगह को बोलते थे नहीं, और गड्ढा ही था। ये हसन भाई का 6 साल का काम है सिर्फ। और अगर अल्लाह उन्हें और आगे को जितवा देता
तो हमारा इलाका आज चमन होता। जो हमारा नाला है मुसवाद वाला, ये आज उसमें पटा हुआ होता, समुदाय भवन बने हुए होते, डिस्पेंसरी बने हुए होती, पार्क बने हुए होते। थोड़ी सी वोटों से हसन भाई हार गए थे, हमारा एक काम छूट गया। हमारा इलाका 10 साल पीछे पहुंच गया। 10 साल का मतलब 20 साल पीछे। तो आप किसी की बातों में ना है, सब आएंगे आपके पास। देखो जैसे मैं अभी चुनाव आपने सबने लड़ाया था मुझे, मैं 300 कुछ वोट से हार गया, और आज वार्ड में आप देख रहे हो काम नहीं हो रहा होगा बिल्कुल, और ना ही होगा। और मैं होता तो आप मेरा कान पकड़ के भी कैसे भी यहाँ काम होता, और सबकी साफ सुथराई है, गलियां सब बढ़िया होती हैं। तो इसलिए शेरवानी वाले भी आ रहे हैं यहाँ पे, 304 वोट से हारा कर रहे हैं, और 708 वोट लेके थे MIM। तो ऐसे गलती ना करें, एकजुट होकर सब आएंगे वोट मांगना, आने दो, कोई दिक्कत नहीं, पर वोट एकजुट होकर अली भाई को दें। अली भाई बहुत मजबूत आदमी है, और हमें मजबूत आदमी की जरूरत है। देखो देश के हालात खराब है, हमारा रहबर मजबूत होगा तो हम सब मजबूत होंगे। पुलिस का भी कितना रवैया देखा आपने, समर सेवल 90,000 1 लाख रुपए लग रहे हैं, 8-10 हजार रुपए लगता था सिर्फ। और अभी सुन लो, अभी रोड दयालपुर पार करते ही आज भी 20,000 में समर सेवल लगता है। सिर्फ हमारे यही है जो 80,000 में, क्योंकि हमारा रहबर नहीं है। हमारा रहबर होगा तो हमारे यहाँ भी 20,000 में लगेगा। 25 से 30,000 तो पुलिस ले रही है। और पुलिस का रवैया हसन भाई के टाइम में भी देखा होगा आपने। एक आदमी बता दे कि उनके टाइम में कोई पुलिस वाला यहाँ इलाके को घुस जाए बिना काम के या बिना किसी उसके, और आज तो तुम्हारे घर में बिना लेडीज पुलिस के भी घुस जाते हैं। हमारे घर में छोटे छोटे काम है, मशीनें लग रही हैं, कहीं 4 मशीनें, कहीं 6 मशीनें, कहीं 2 मशीनें, वो भी हर घर से पैसा जा रहा है, हर महीना बंद होगा पुलिस का। ऐसे MCD का हाल खराब है, लैंडर में 20,000 15,000, ठीक है जी, पुलिस भी ले रही है और MCD के कर्मचारी भी ले रहे हैं। और मैंने तो जब भी चीख के कहा था कि आप मुझे एक बार यहाँ से जिता दो, MCD पे लैंडर या कोई समरसेबल पे लेके पैसे चले जाए तो मेरा गिरवान पकड़ लेगा, दुर्कियां लगवा देता उनकी। पर थोड़ी सी वोटों से हार गया, कोई बात नहीं, आपने सबने वोट दिया, मुझे बहुत वोट मिला, वोट की कमी नहीं मिली, वोट बहुत मिला है। तो ये अब वो गलती दोबारा ना हो। अली भाई को सब एकजुट होकर चुनाव लड़ाओ, और आप सब अली भाई होंगे, आप सब विधायक हो गए यहाँ पे, ये नहीं अली भाई होंगे, आप सब विधायक हो गए। तो इंशाल्लाह सबसे मुझे उम्मीद है कि सब एकजुट होकर अली भाई को लड़ाना है। और 8 तारीख को जब रिजल्ट आए तो सिर्फ डिब्बों में अली भाई की वोट निकले, कांग्रेस की वोट निकले। अस्सलाम वालेकुम। हमारे अली मंसारी साहब हमारे बहुत ही जिम्मेदार मुश्ताबाद विधानसभा से इंतजार प्रधान साहब, हमारे शिव विहार वार्ड से हमारे ब्लॉक अध्यक्ष फकीर चंद जी, और कमेटी के जो ये 18/2 इस गली के अंदर जो शानदार मीटिंग मेरे छोटे भाइयों ने रखी है, और सभी कमेटी के मेंबर रिजवान भाई, समीर भाई, नाजिम भाई, अफसर भाई, साबिर भाई, दानिश भाई, आमिर भाई, मोनू भाई, शमीम भाई, असलम भाई, कासिम भाई, आमिर भाई पनीर वाले, वो पनीर नहीं खिला रहे हैं, आमिर भाई पनीर नहीं खिला रहे हो, है? पनीर की कमी है। आमिर भाई पनीर वाले, लईक भाई, पहलवान भाई, भोलू भाई, कामरान भाई, भूरे भाई, मंजूर भाई, उस्मान भाई, परवेज आलम हमारे मामू, साहिल भाई, नईम अंसारी साहब, दिलशाद अंसारी साहब, हमारे सैफी साहब, न्यूज हमारे को पूरा मुश्ताबाद को पूरे दिल्ली और हिंदुस्तान में दिखाते हैं, रिजवान भाई, अफसर भाई, नाजिम भाई, साबिर भाई, समीर भाई, लईक भाई, हमारे पहलवान जी। और यहाँ 18/2 नेहरू विहार की इस गली में, साहिल को पहले ले दिया मैंने नाम, साहिल को पहले ले दिया भाई, साहिल के बिना तो कैसे होगा, है? छोटा भाई है, बहुत मेहनत करता है। और इस गली के अंदर तशरीफ फरमा हमारी खाला भी यहाँ पर है, देखो हमें मुझे हमेशा दुआ देती है। हमारे सभी यहाँ पर बुजुर्ग हजरात
मेरी माँ बहनें जो पीछे बैठी हुई हैं और मेरी माँ बहनें जो घर से मुझे सुन रही हैं और मेरे जवान भाई और इन सभी छोटे बच्चों को और चौधरी साहब हमारे बीच में है, सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम। भाई 2 मिनट के लिए जो बच्चे मेरे हैं 2 मिनट के लिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि देखिए बड़ी संजीदा बात मुझे करनी है आप सब लोगों से। ये 18/2 गली मुझे याद है क्योंकि अलीम भाई और हम जो अलीम भाई ने भी कहा आप लोगों से कि हम 8 महीने से कोई नहीं आराम से भाई 1 मिनट भैया 1 सेकंड कोई बात नहीं रिलैक्स हो जाओ आराम से। ये घर में हम लोग मुझे याद है 18/2 ये गली मेरी मुस्तफाबाद न्याय यात्रा में जब अली मंसारी साहब मुझे यहाँ लेके आए तो मैं इस गली को और आगे एक गली थी अली भाई याद होगा पतली वाली गली, खुदा की कसम मुझे रोना आ गया था उसे देख के। जब मैं वहां से हम पीछे से आ रहे थे उस 18/3 से होते हुए वहां से आए तो मुझे याद है कुछ एक हमारे भाई थे जिनके पैर में चोट लगी हुई थी, वो खड़े हुए थे क्योंकि गली बनी हुई थी, बहुत बुरा हाल था गली का, आपने झेला गली को। तो किस तरीके से वो मुझे बता रहे थे कि 2 बार मैं गिर गया यहाँ पर, एक बच्चा गिर गया, एक हमारी बहन जो बाहर आई और जिन्होंने कहा कि मेरे 18/5 में भी था वो पूरी गलियों में हम यहाँ से होते हुए आए थे। उन्होंने ये कहा था कि मैं कितनी बुरे हालात में हूँ, मेरे शौहर की तबीयत ठीक नहीं है और देखिए आप डॉक्टर के पास से भी आए और यहाँ गंदगी दिखती है, पानी दिखता है, मेरा दिल तड़पता है। और इस गली में भी आपने परेशानियों को झेला। एक बहन हमें पीछे गली में ये कहने लगी कि ठेकेदार ने उसका जो बाहर गली जो घर के बाहर पेड़ी बनाने के लिए 200 रुपए मांगे। अली भाई और हम वहां थे, मेरे साथ और भी लोग थे, मैंने आप भी साथ में थे, मैंने ठेकेदार को वहीं से फोन किया, मेरा वीडियो भी चल रहा है वो, और स्पीकर ऑन करके, ऐसे नहीं स्पीकर ऑन करके मैंने उस ठेकेदार से कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए और तुम ये मत समझो कि मैं जानता हूं कि मुस्ताबाद में एक कमजोर क़यादत है, मुस्ताबाद विधानसभा के अंदर एक कमजोर लीडर जीते हुए हैं, लेकिन ये मत भूलना कि अली मेहंदी तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, ये भूलना मत। मैं तुम्हें गलत हरकत नहीं करने दूंगा और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उसको हमने डांटा भी, उससे गुस्सा भी किया और अगले दिन फिर उसने काम शुरू कर दिया। अली भाई ने बात करी। मैं आपसे सिर्फ ये कहने के लिए आया हूं कि इलेक्शन का वक्त है, मेरी माँ बहनें भी यहाँ पर है, मेरे बुजुर्ग सब यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मैं आपसे तो कुछ नहीं कह सकता, आपसे तो मुझे सीखने को मिलता है। मैं मुखातिब हूं अपने जवान भाइयों से, मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूं, आप आने वाला कल हो मुस्ताबाद का, और ये जो बच्चे हैं ये आने वाला मुस्तकबिल है मुस्ताबाद का। हमें ये सोचना है कि हम इन लोगों को, इन बच्चों को क्या देना चाहते हैं, क्या दे रहे हैं मुस्ताबाद में इन बच्चों को, आप बताइए मुझे। आज 10 साल से मुस्ताबाद गड्ढे में है या नहीं है? तुम्हें आने से रहा, अपने मयार से नीचे तुम्हें आने से रहा। शेर भूखा हो मगर घास को खाने से रहा है नहीं? शेर भूखा हो मगर घास को खाने से रहा। अब मैं एक शेर आप लोगों की नजर कर रहा हूं और वो ये उस चीज के लिए कि जो लोग मंसूबा बना रहे हैं मुस्ताबाद के दुश्मन हमें रोकने का, मुस्ताबाद की खिदमत करने का, उसके ऊपर भाई एक मिनट फिर ना चीज रह जाती है, उसके ऊपर एक शेर आप लोगों की तरफ से नजर कर रहा हूं कि चिराग देखकर मेरा मचल रही है हवा, चिराग देखकर मेरा मचल रही है हवा,
कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा, जो बना रहे थे किससे हमारी तबाही के, जो बना रहे थे किससे हमारी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं है कि अब रुख बदल रही है हवा। तो मेरी आपसे इल्तिजा है कि यदि आपने हमारा न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज द सहारा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और आपको हमारा चैनल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए।